हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आपकी हेल्प करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें कोई भी बीकॉम स्टूडेंट के लिए, बीबीए स्टूडेंट के लिए, या फिर जहाँ पर भी लॉ एप्लीकेबल होता है, सपोज लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पर आपसे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे आप लॉ के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दैट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट है और आप उसे लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट। इतना इजी है। मतलब बस बिना एग्जाम्पल के क्या हम इसे सीख जाएंगे? नहीं, इसके लिए हमें समझना होगा कि एग्रीमेंट क्या है और इन्फोर्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट होता है, जैसे कि सपोज ये एक छोटी सी बच्ची है एंड क्या कह रही है, ये अंकल कैन यू बेक अ केक फॉर मी। ये एक क्वेश्चन कर रही है कि अंकल क्या आप मेरे लिए केक बेक कर देंगे? अंकल ने कहा यस यस डियर, ऑफ कोर्स आई विल, एंड इट विल कॉस्ट यू ₹500। ओके, सो ये छोटी सी बच्ची ने, इस गर्ल ने क्या करा, शॉपकीपर को ऑफर किया कि क्या आप मेरे लिए केक बेक कर सकते हैं। शॉपकीपर ने उस चीज़ पे एग्री किया, अपनी एक्सेप्टेंस दी, और साथ ही साथ उसने एक कंसिडरेशन की अमाउंट बता दी, ₹500। तो जब आप किसी पर्सन को प्रॉमिस करते हैं, और जितने भी सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं जहां पर एक कंसिडरेशन होता है, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है। और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है? जब आप इस एग्रीमेंट को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आप सीधा सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट सेज every promise and every set of promises forming the consideration for each other। एक दूसरे के लिए जब आप कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, चाहे जितने भी प्रोमिसेस हैं, उन सारे प्रोमिसेस को हम कहते हैं एग्रीमेंट। और यहाँ पे प्रॉमिस का मतलब क्या है? प्रॉमिस का मतलब है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक पर्सन अपना एसेंट शो कर देता है सामने वाले पर्सन को जिसको ऑफर दिया जा रहा है, और जब सामने वाला पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, तो इसे हम कहते हैं प्रॉमिस। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर इस छोटी सी लड़की ने, इस छोटी सी बच्ची ने सर को एक ऑफर दिया था, इन शॉपकीपर को एक ऑफर दिया था, और यहाँ पे इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इनके बीच में क्या बन गया? एक प्रॉमिस बन गया। और जब हमने इसमें कंसिडरेशन ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब इन्फोर्सिबिलिटी की बात आती है। सो इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है? एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम a contract must give rise to a legal obligation which means a duly enforceable by law। जब आप सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसे आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं, आप कोर्ट की मोहर लगवा सकते हैं कि लाइक कुछ भी अगर गलत होगा तो आप कोर्ट के पास जाएंगे और उनसे कंप्लेन कर सकते हैं, तो इसे आप कहेंगे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा, ये देखिए, एक डेफिनेशन, छोटा सा एक इक्वेशन है। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। या फिर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं या कुछ प्रपोज कर रहे हैं, और जब पर्सन एक्सेप्ट कर दे उसे, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है ना। और इस प्रॉमिस में जब हम ऐड कर देते हैं हमारा कंसिडरेशन, तो दैट बिकम्स आर एग्रीमेंट। ये हमारा क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है।
और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है, जहां पर सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट आपकी ड्यूटी बन जाती है और जब आप उसे लॉ में इन्फोर्स करा सकते हो, लीगल ऑब्लिगेशन आपका क्रिएट हो जाता है, उसे आप कहेंगे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। So here, law of contract deals with only such legal obligations which has resulted from agreements. Such obligations must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of the law of contract. अब ये वाली जो लाइन है ये आपको समझ आएगी नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आइए उन्हें सीखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, Mr. A agrees with Mr. B to sell a car of rupees 2 lakhs. यहाँ पर पर्सन A है और पर्सन B है। A ने B के साथ एग्रीमेंट किया है कि क्या होगा, यहाँ पे एक कार को सेल किया जाएगा जिसकी प्राइस 2 लाख रुपीज डिसाइड करी है। A ने एग्री किया है B के लिए कि मैं आपको 2 lakhs में अपनी कार को सेल करूंगा। तो यहाँ पर जो A है वो अंडर ऑब्लिगेशन है टू गिव हिज कार टू मिस्टर B। ए को बी को कार देनी पड़ेगी और बी इन रिटर्न उन्हें क्या देंगे, 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जब दोनों पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर पाई हैं और इस चीज को वो कोर्ट में जाकर लीगलाइज कर सकती हैं, एक दूसरे पे केस कर सकती हैं अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हुआ, एक ऑफर हुआ, फिर उसको एक्सेप्ट किया गया, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बना, प्रॉमिस बना, और इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी है। 2 लाख रुपीस की जो अमाउंट है वो कंसिडरेशन है। वो कंसिडरेशन हमने ऐड कर दिया तो कुल मिला के सारा का सारा प्रोसीजर जो ये हुआ, ये हमारा क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट भी है और आप इसको इन्फोर्स भी करा सकते हैं। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल देखिए, फादर ने प्रॉमिस किया है अपने सन को टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ रुपीज 500 एवरी मंथ, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। The son cannot recover the same in court of law as this is a social agreement. This is not created with an intention to create legal relationship, hence it is not a contract. यहाँ पर एक फादर है और एक सन है, इनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, फादर ने कहा मैं हर महीने तुम्हें पॉकेट अलाउंस दूंगा रुपीज 500, और किसी एक महीने या किसी एक टाइम ऐसा आया कि जहां पर फादर ने मना कर दिया, तो सन क्या कर रहा है, सन कोर्ट जाके पहुंच गया है और केस कर रहा है अपने फादर के अगेंस्ट। जज साहब कहते हैं ये क्या बात है भाई, ये तो सोशल एग्रीमेंट है, यहाँ पर कोई इंटेंशन था ही नहीं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो कैसे आप इसको इन्फोर्स करा सकते हो। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट है, उसे आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, आप उसे सिर्फ एग्रीमेंट कह सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का कोर्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वहां तक पहुंचकर उसका इंटेंशन जो है वो लीगल होना चाहिए, तभी आप इस किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा प्रोसीजर है। सबसे पहले प्रपोजल होगा, एक पर्सन ऑफर करेगा, फिर उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बाद जब एक्सेप्ट हो जाएगा वो एग्रीमेंट बन जाएगा, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके सेक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शंस, सेक्शंस याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी काम आते हैं। इसे हम सीखते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, तो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2 सबसेक्शन H। एग्रीमेंट हमने पढ़ा, एग्रीमेंट का सेक्शन है 2 सबसेक्शन E। उसके बाद हमने प्रॉमिस पढ़ा, तो प्रॉमिस का है 2 सबसेक्शन B। कितना इजीली ये हमें याद है, तो कैसे हमें याद है इसकी ट्रिक भी हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले चेक कर लीजिए कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं करी है। देखिए 2H है कॉन्ट्रैक्ट, 2E है आपका एग्रीमेंट, एंड यहीं पर आपको 2B यानी कि प्रॉमिस दिया है। सो मैंने इन सेक्शंस को कैसे लर्न किया वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो पार्टीज एक दूसरे के साथ एग्री करती है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, हाँ मैं आपका एग्रीमेंट एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ हम एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में आप याद कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का सबसेक्शन क्या है, 2 सबसेक्शन H। एग्रीमेंट, भाई एग्रीमेंट में तो ऑलरेडी इतने सारे ई आ रहे हैं, तो ई इसका क्या है, सबसेक्शन। वही प्रॉमिस जब हम करते हैं, प्रॉमिस की स्पेलिंग स्टार्ट होती है पी से। सो पी को आप ना थोड़ा रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 सबसेक्शन बी। सी कितना इजी हो गया आपके लिए इनको याद करना। और हमेशा ध्यान रखिए
किसी भी चीज को जब डिफाइन किया जाता है तो लॉ के अंडर उसे सेक्शन 2 में डिफाइन करते हैं, इसीलिए आपको सबके साथ कॉमन मिलेगा सेक्शन 2। 2H है आपका कॉन्ट्रैक्ट, 2E है आपका एग्रीमेंट और 2B है आपका प्रॉमिस। इसी के साथ हम आगे भी सेक्शंस को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, सो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच का डिफरेंस। बहुत ही इजी चीज है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जब बहुत सारे प्रोमिसेस जोड़ दिए जाते हैं, उनके साथ एक कंसिडरेशन ऐड कर दी जाती है, वो हमारा एग्रीमेंट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है, जब एग्रीमेंट में आप लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देते हैं। एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है क्योंकि इसमें लीगल रिलेशंस भी होते हैं, सोशल रिलेशंस भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो सेंस में पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। एग्रीमेंट में आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी है कि आप लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करें। एग्रीमेंट में आप सोशल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां पे नेसेसिटी नहीं होती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये नेसेसिटी है कि आपको लीगल ऑब्लिगेशन ही क्रिएट करना है। All agreements are not contracts and all contracts are agreements. All agreements are not contracts and all contracts are agreements. Hence, agreement is a wider term because agreement बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट किसको बनाएंगे, जिसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होंगे। ठीक है, तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू ऐसा दिखा सकते हैं। ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं मैं इसमें ऐड करूं, कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।